प्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। गलती से मिस्टेक हो गया। आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। थोड़ा सा था रवीना और करिश्मा में, आमिर भाई और सलमान में कोई प्रॉब्लम नहीं था। 4 नवंबर 1994 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था अंदाज अपना अपना। इस फिल्म के बारे में लगातार खबरें आती रहती है कि अंदाज अपना अपना का सीक्वल बनने जा रहा है। कोई कहता है कि आमिर सलमान को साथ कौन लाएगा, क्योंकि आमिर सलमान पहली और आखिरी बार उसी फिल्म में साथ आए थे। ये कम लोग जानते होंगे कि उसके मेकर दिवंगत विनय सिन्हा जी बिहार के सिवान के रहने वाले थे। इसी फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। उनकी बेटी नम्रता सिन्हा जी और नम्रता जी की छोटी बहन प्रीति सिन्हा जी नमस्कार। नमस्ते। और विनय सिन्हा जी के पुत्र आमोद सिन्हा जी। तो आप सभी का स्वागत है। 30 साल पूरी कर ली आपकी फिल्म और पुरानी ही नहीं हो रही। आमतौर पे लोग कहते हैं कि अंदाज अपना अपना थिएटर में नहीं चली और उसके बाद टीवी पर आई तो बहुत हिट हुई। मैं एक चीज ये तो गलत है एकदम। ये तो एकदम गलत। एक रूमर फैलाया गया है, अब पता नहीं किसने फैलाया है कि पिक्चर नहीं चली, पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो आप अगर तरन आदर्श जी से भी अगर पूछें या कोमल नाहटा जी से भी, उन लोगों ने तो बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि फ्लॉप तो नहीं थी फिल्म, इट डिड वेल एंड वी मेंटेन, क्योंकि प्रोड्यूसर तो पापा थे, पैसे जिसने लगाए उनको ही पता होगा कि हिट है कि फ्लॉप है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी फिल्म चली नहीं। उतना नहीं मिला पिक्चर को ऑब्वियसली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ एंगल, एंड उस टाइम सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं ऑलवेज ये क्वेश्चन सबको पूछती हूँ, जो भी मुझे कहता है अरे फिल्म नहीं चली, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा हो सकता है आप फिल्म देखते हैं, आप हंस के गिरते हैं। मुझे तो बल्कि ये भी पता चला कि फिल्म टैक्स फ्री भी थी। हाँ एब्सोल्युटली, 5th वीक में फिल्म टैक्स फ्री हो गई थी। एक ने कहा, सबको ही कहने लगे, और मैं आपको बता रही हूँ कि सबको इंक्लूडिंग एक्टर्स, पूरी टीम को लगने लगा कि अरे फिल्म तो फ्लॉपी हुई है। आप बताइए कैसे हो सकती है ये फिल्म? हो सकता है कि कलेक्शंस कुछ और ही कह रहे थे। इसके तो डायलॉग्स लोगों में अभी भी बहुत पॉपुलर हैं जी, और डायलॉग्स इतने फेमस हैं कि हमने आज मर्चेंडाइज लॉन्च किया है विद द डायलॉग्स। थोड़ा सिगरेट लेकर हमने मर्चेंडाइज आज के दिन लॉन्च किया है। एक और बात आप बताइए हमें कि पिछले 10-15 साल से तो मैं भी सुनता हूँ अंदाज अपना अपना का जो सीक्वल जो है वो फला बना रहे हैं, चिला बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब कॉपीराइट आपके पास है तो कोई और कैसे बना सकता है? इसका जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि आज 2-4 दिन पहले भी मैंने कहीं पढ़ा कि अंदाज अपना अपना कोई बना रहा है। बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन हाउस ही, पापा का प्रोडक्शन हाउस विनय पिक्चर्स ही बनाएगा। आमिर खान का भी एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसी पिक्चर बनती नहीं और बनेगी भी कि नहीं, मतलब कहा है कि बेमिसाल है। तो कभी इस बारे में आप लोगों की बातचीत हुई है कि आप लोग इसको आगे करना चाहते हैं सीक्वल? देखिए, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट फिल्म है बनाना, ये ऐसी बन चुकी है कि इसको इसके टक्कर का बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर इसके टक्कर का बनाना है तो ये तो बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा। आमिर भाई इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसी फिल्म बन गई है, जैसे पापा ने हमें एक बार कहा था कि अगर बनाओगे तो अच्छी तरह बनाना, नहीं तो बनाना मत। उन्होंने कहा था एकदम करेक्ट। बनाना तो अच्छा बनाना, वरना बिल्कुल नहीं बनाना। तो बनाना चाहते हैं हम, लेकिन वो करेक्टली बनना चाहिए। तो इसीलिए शायद इतना टाइम लग रहा है, थोड़ा हम ज्यादा सोच रहे हैं, सब चीजों का ज्यादा ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे। अरे आप लोग री रिलीज अगले साल करने की प्लानिंग में है? मतलब जी। अच्छा। और इस बार रिलीज पे प्रमोशन खूब करेंगे हम। सब एक्टर्स को रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि प्रमोट करिए आके, जो नहीं किया उस समय नहीं हो पाया, इस बार करेंगे। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और यूथ तो बहुत पसंद करता है इस पिक्चर को। जी, आज का यूथ भी इस पिक्चर को नई जनरेशन को जरूरत है देखने की, बिकॉज जो अब के बच्चे हैं उन्होंने नहीं देखी है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर हम लोग रिलीज करेंगे ताकि उन तक भी ये फिल्म पहुंच सके। और फैमिली फिल्म है, देखनी चाहिए फैमिली के साथ जाके। आई फील सेंसर बोर्ड ने पापा को उस समय एक सर्टिफिकेट भी दिया था फॉर द मोस्ट क्लीनेस्ट फिल्म। तो इट वाज लाइक अ बिग सरप्राइज फॉर अस। वो इतना हंस रहे थे जब सेंसर हुई फिल्म, इतना, तो उन्होंने कहा कि अरे एकदम क्लियर कट आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। बताना चाहूंगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, जितने ट्रायल्स अंदाज अपना के हुए थे, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पिक्चर का हो चुका होगा।
मुझे लगता है आधे से ज्यादा मुंबई तो ट्रायल में ही पिक्चर देख चुकी थी, आई थिंक Industry में 100 ट्रायल्स हुई थी। अनगिनत। हाँ, और और जो 100 ट्रायल्स हुई थी। फादर आपके विनय सिन्हा साहब हैं, वो बिहार से आए। सिवान से, हाँ जी। अच्छा, सिवान के सिवान से। बनारस वहां में से पढ़े आगे। थे पापा, बनारस में पढ़े थे, अच्छा, पढ़ाई लिखाई BHU उनकी में, बनारस में हुई थी। बीएचयू में पढ़े जी थे वो। BHU में पढ़े थे। तो उनको क्या फैमिली सपोर्ट था? कैसे आ गए थे फिल्म लाइन में? मतलब उस समय लोग जाते नहीं थे, अब तो फिर भी चले जाते हैं। उनके तो मामा जी का सपोर्ट था उन्हें। तो फैमिली का सपोर्ट ऐसा था कि पापा कुछ करना चाहते थे, वो आ गए, सबने कहा कि ठीक है जैसे करना है कर लो, आ गए। मम्मी को लेके, साथ में बहुत यंग कपल थी, शादी बहुत जल्दी हुई थी दोनों की। तो और आई थिंक नम्रता पैदा हुई थी उस समय, उसी समय पैदा हुई थी। तीनों आ गए बॉम्बे, और आई थिंक स्ट्रगल बहुत पापा ने किया। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। इतना ही नहीं कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म भी बनाई है, गोधना क्या करके। नाम से? गोधना, गोदना गोदना। गोदना गोदना गोधना, गोदना होगा। हाँ, गोधना। गोदना होगा। ये हाँ, जो गोदना, टैटू होता है, जी हाँ वो टैटू, गोदना करेक्ट, बोलते करेक्ट। जी हाँ, जी। तो उन्होंने वो हैं। भी फिल्म बनाई थी, बहुत सारी फिल्में बनाई। उनका संघर्ष तो बहुत था, और वो वाइस प्रेसिडेंट थे इम्पैक्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, 40 साल के ऊपर। सेंसर बोर्ड में मेंबर थे फॉर ओवर 35 इयर्स। बहुत सारे लोगों को वो मदद करते थे, पर उनका स्ट्रगल, ही वाज अ सेल्फ मेड मैन अपने आप। उन्होंने, वी आर सेकंड जनरेशन। मैं ऑलवेज सोचती हूँ कि सेकंड जनरेशन को थोड़ा इजी हो जाता है, पर ही वाज सेल्फ मेड। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि, हालांकि बहुत ज्यादा याद नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ तो यादें होंगी, कि एक प्रोड्यूसर के लिए उस समय फिल्म मेकिंग ज्यादा मुश्किल थी या अब है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आई थिंक दौर दोनों डिफरेंट हैं। उस समय मुझे लगता है कि बहुत अपनापन था फिल्म बनाने में। जैसे पापा ने फिल्म बनाई, बहुत सारी फिल्में जो भी बनाई उन्होंने, बहुत अपनापन था। एक्टर्स मतलब अग्रीमेंट्स भी नहीं साइन करते थे उस समय, ऐसे ही जबान की बहुत वैल्यू थी उस समय। आजकल पेपर वर्क ज्यादा है, जबान की भी वैल्यू है अभी, लेकिन उस समय तो पेपर वर्क इतना कोई माने नहीं रखता था। आई थिंक बहुत लोगों ने हेल्प भी किया अंदाज अपना अपना को। अगर मैं अंदाज अपना अपना की हम लोग बात करें तो बहुत लोगों ने हेल्प किया। जब बन रही थी, डिले हुई, तो आमिर भाई आए और वो खुद बैठे और उन्होंने डेट्स, पापा को हेल्प किया डेट्स फाइनलाइज करने में। इवन सलमान सलमान ने भी, सलीम सलमान ने तो अंकल, बहुत हेल्प किया, वो सलीम और अंकल उनके फादर ने। के लिए आए। हाँ, सलीम अंकल ने भी बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट जब पापा ने कहा कि मुझे इंडिपेंडेंटली अब फिल्म बनाना है, तो ताहिर अंकल, आमिर भाई फादर एंड सलीम अंकल, सलीम अंकल उन देखिए, दोनों ने कहा पापा को कि हम आपके साथ हैं, आप तो बनाइए। आमिर खान आप के दोनों, फादर ताहिर हुसैन साहब। जी जी, ताहिर अंकल और सलीम अंकल दोनों ने, आई रिमेम्बर दिस, पापा को कहा कि आप फिल्म बनाइए और सब सपोर्ट है हमारा। एंड दोनों, आमिर भाई, सलमान, बोथ एक्चुअली डिड, यू नो, इट पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी फिल्म बनाना इतने बड़े एक्टर्स के साथ, अगर एक्टर्स का सपोर्ट नहीं हो। तो बहुत सपोर्ट था। आई एम श्योर अभी भी सपोर्ट करते हैं एक्टर्स, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक कि थोड़ा सा टाइम डिफरेंट था उस समय और अब के टाइम में, वो इतना ही डिफरेंस था। अभी थोड़ा सा कॉर्पोरेटाइज हो गया है। उस समय ज्यादा फैमिली की तरह लोग मानते थे एक दूसरे को। आई फील दैट। एंड शूटिंग में गए तो मतलब फैमिली है, पूरी फैमिली जा रही है, ऐसे लगता था। थे, ऐसा नहीं था कि भाई हम अपने वैनिटी में चले जाएं या कुछ ऐसे, उस समय नहीं था। आजकल का ज्यादा ये चलन है, पहले का ये बिल्कुल ही चलन नहीं था। ऑल द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द एक्टर सब एक जगह ही बैठ के खाना खाते थे, मजे करते थे बीच में। मतलब अगर शॉर्ट लाइटिंग के लिए टाइम लग रहा है तो बैठ करके वहीं बैठे हैं और मजाक मस्ती चल रही है। सो आई थिंक उस समय और एक होटल में भी रहते थे पहले। एक होटल में भी रहते थे सब एक्टर्स, अपने डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, सब लोग एक ही साथ रहते थे, पूरी टीम। ऊटी में आई रिमेम्बर कि रिजॉर्ट था, तो रिजॉर्ट में ही सब लोग रहे थे। आमोद जी, चूंकि आप फिल्म के हिस्सा थे, हालांकि आप लोग भी सेट पे थी, लेकिन ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, तो आपको ज्यादा मालूम होगा। ये बात क्या सच है कि उस समय रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के बीच कुछ
बातचीत नहीं होती थी, तो कैसे ये सब बातें आती रहती हैं, मेकिंग ऑफ अंदाज अपना अपना, तो इस तरीके की खबरें लगातार छपती रहती हैं। नहीं, हम लोग ये सब सच है? ये सवाल का जवाब मैं दूंगी, आमोद नहीं हाँ। देगा ये सवाल का जवाब सच्चाई से। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा था रवीना और करिश्मा में, थोड़ा सा था, तो दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से खफा रहते थे, पर एंड तक सब ठीक हो गया। बीच में तो थोड़ा था, करेक्ट है ये बात कि दोनों खफा रहते थे एक दूसरे से, पर एंड तक सब ठीक हो गया। पर ये आमिर भाई और सलमान में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई नो बहुत लोग कहते हैं, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोनों ने बहुत नहीं, मतलब जब शॉट होता था, मैंने देखा है कि वो शॉट कंप्लीट करने से पहले ही हंसने लगते थे सब लोग, दोनों भी हंसने लगते थे, और वो शॉट कंप्लीट ही नहीं होता था, रीटेक पे रीटेक होता था। करेक्ट ना आमोद? ये तो आमोद को पता है ये बात। Amir is like a perfectionist, and यस Salman is like on the spot, yeah, spontaneous. The same स्पॉन्टेनियस, हाँ। Gasaros. So they तो always gelled and paired, and screen पे दिखता ही है उनका दोनों का ये. क्योंकि केमिस्ट्री तो दिखती है। हाँ हाँ, तो तो सब दे लोग इस दे एंजॉयड मेकिंग दिस फिल्म, दे बोथ। मतलब वो डायलॉग्स बोलते थे, राजी अच्छा ये बोलो, वो लोग एक्ट करते करते हंस देते थे। कितनी बार हमने ये तो देखा, पूरी यूनिट एंजॉय करते रहता था. पूरी यूनिट हंसने लगती थी, और फिर रीटेक होता था वो। और एक बार तो कितने शॉट्स दिए थे, अमोद याद है जब आमिर भाई एक शॉट दे रहे थे 83 84 कुछ। माय गॉड, That would have been another बहुत world सारे। record. I हाँ, may be कुछ मतलब putting a very high number to it, but it was a very high number. I remember, और तभी But I remember तभी 22 takes in Ooty, and उस समय फिल्म पे बनाते थे हम लोग। I mean ये डिजिटल नहीं था तब, तो जब वो फिल्म जाती थी तो obviously it was a cost. but I think it was a worthy cost, है ना? Yeah, that's true. पापा, Because that's all hats off to पापा, क्योंकि पापा कभी नहीं राजी को, और राजी से आप ये पूछ सकते हैं बात कि पापा राजी को राजी साहब मतलब कहते थे जो भी राजकुमार चाहिए। संतोषी साहब। तो बात करते थे जी। हाँ, राजकुमार संतोषी जी, जो भी चाहिए उनको पापा कहते थे कि यस डन, कभी उनको कुछ मना नहीं करते थे। और ये राजी खुद कहते हैं, राज संतोषी जी खुद ये बात कहते हैं कि कभी भी आपके फादर ने मुझे मना नहीं किया, जैसा मैं चाहता था। और दोनों में बहुत प्यार था, राजकुमार संतोषी और मेरे फादर में बहुत ज्यादा प्यार था। अभी भी कुछ दिन पहले राजी ने फोन किया था मुझे और कह रहे थे कि आपके पापा की बात हो रही है और मेरी आंख भर आई है, मैं इतना उनको मिस कर रहा हूँ। ये तो मतलब बहुत, यही मैं कह रही थी कि ये प्यार शायद अब इतना प्यार नहीं दिखेगा किसी में जितना दिख गया उस समय। बहुत मस्ती मजाक चलता था। इनफैक्ट इट वाज अ पिकनिक। शूटिंग बहुत ही अच्छे से हुई, मेकिंग बहुत ही, तकलीफ ये था कि जो फिल्म 1 साल में बनी है 4 साल में बनी वो तकलीफ था, लेकिन बनाने में कोई तकलीफ नहीं। डेट्स की वजह से हुई थी, डेट्स की वजह से। और फिर राजी ने एक और फिल्म साइन कर दी थी, उनकी तबीयत भी बीच में खराब हो गई थी, फिर सब बिजी हो गए थे। परेश जी, शक्ति कपूर, ये सब एक्टर्स बहुत बिजी हो गए थे। परेश जी का लेग भी फ्रैक्चर हुआ था उन दोनों। हाँ, तो वो और कॉम्बिनेशन डेट्स, आपने अगर फिल्म देखी तो आप रियलाइज करेंगे कि कॉम्बिनेशन डेट्स ज्यादा था, कोई ऐसा सिंगल किसी का डेट नहीं था, सब साथ में ही थे थ्रू आउट द फिल्म। हाँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन डेट्स में बहुत, जो आमिर भाई ने बहुत, आमिर भाई और सलमान दोनों ने हम पापा को बहुत हेल्प किया था उस समय। आई रिमेम्बर दिस, क्योंकि वो लोग बैठ के कि नहीं आप डेट्स की फिक्र नहीं। इनफैक्ट सलमान ने तो कहा भी था कि आपको जो भी चाहिए हम आपको हेल्प करेंगे, ये फिल्म कंप्लीट करनी है, इतनी बेहतरीन फिल्म है। जो मैं ट्वीट देख रहा था कि सलमान ने एक ट्वीट किया था अंदाज अपना अपना के बारे में, और काफी देर से, कई सालों के बाद आमिर ने उस पर कुछ कमेंट किया हुआ है, बहुत पॉजिटिव ही कमेंट है। तो आप लोग जब फिल्म बनाएंगे, अगर सीक्वल की बात कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों को लेकर बनाएंगे ना? अब ये तो पता नहीं है, ये दोनों को करना चाहिए ना, ये भी तो बात है। दे शुड अग्री, नो, हम जाएंगे उनके पास, अग्री तो करना चाहिए। ये एक बार काम शुरू होगा तो इसका जवाब तभी मिल पाएगा जब उनसे हम मिलेंगे और बात करेंगे। नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा कि अंदाज अपना अपना को तो जितना लोग पसंद करते हैं, उतना ही इस बात पे ताज्जुब करते हैं कि दोनों को एक साथ लाने वाला व्यक्ति कौन है ना? तो विनय सिन्हा जी एक साथ लाने में सफल रहे हैं, और आगे भी अगर आप सीक्वल बनाएंगे तो मुमकिन है कि अंदाज अपना अपना की वजह से वो लोग कोशिश करें कि वो लोग वक्त निकाल सकते हैं।
जी, हो क्योंकि ये सकता है। पिक्चर ऐसी है कि दोनों के दिल के करीब है, उसकी बात अब जी। भी वो दोनों भी कर रहे हैं। ट्राई करेंगे सब कुछ फॉर बेस्ट फॉर द फिल्म, बट वक्त बताएगा जब भी हो। पर तो हम नेक्स्ट ईयर जब री रिलीज करेंगे तो थोड़ा डिस्कशन तब किया जाएगा इसके बारे में। आपका एक फेवरेट डायलॉग बताइए अंदाज अपना अपना का, आप तीनों। गलती से मिस्टेक हो गया। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ मैं। आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। पुरुष ही नहीं महापुरुष है। इसके राइटर तो संतोषी जी ही है ना, जी, डायलॉग और उन्होंने ही दिलीप लिखे हैं। शुक्ला जी दिलीप शुक्ला जी also एंड हाँ, दिलीप शुक्ला जी भी बहुत कुछ तो आमिर भाई सलमान तो सेट पे भी बोल देते थे, तो बहुत सारे डायलॉग्स आई थिंक सब ये नहीं बहुत- ऐसा करना चाहिए और ये डायलॉग हम लोग बोलते हैं। सी ये सब चीज आइकॉनिक चीज होते चले गए। हाँ, जो अच्छा मतलब चीज ऑन द स्पॉट वो लोग वो इम्प्रोवाइज कर जी। देते थे। ऑफ कोर्स राजी का सब कुछ तो राजी का ही है, और राज संतोषी जी का। दिलीप शुक्ला स्क्रीन प्ले उन्होंने साथ लिखा था राज संतोषी जी के एज अ राइटर। हर ऐसी फिल्म को बनाने में बहुत लोग का साथ जाता है, हम ऐसे समझते हैं, क्योंकि अंदाज अपना अपना में हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, ऑन द सेट, बिहाइंड द सेट, टीम, टिल डेट। अभी आप लोग कौन सी फिल्म पे काम कर रहे हैं? हुसैन जैदी जी की बुक है द ब्लैक ऑर्फन, उस पे हम एक फिल्म का काम शुरू कर रहे हैं। अभी अभी हमने राइट्स उसकी ली है। कोई रामसी ब्रदर्स के भी बारे में मैं हाँ, पढ़ रहा था वो कहीं। एक बायोपिक फिल्म है, वो भी कर रहे हैं। यस, वो भी लिखी जा रही है। तो हॉटस्टार ठीक में है, release है। बहुत शुभकामनाएं। और अंदाज अपना अपना अब एक बार मैं फिर से देखूंगा। उसको हम पुरानी तब मानेंगे जब पार्ट 2 आप बनाएंगे। जब उसका सीक्वल आएगा तब हम कहेंगे कि पुरानी वाली या नई वाली, क्योंकि अभी तो वो नहीं है। एक्चुअली सब ये फिल्म जीते हैं, यही है। हाँ, एक्चुअली उस फिल्म को जीते हैं एक्चुअली। हाँ, फिल्म को जीते हैं सब। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय थैंक दिया। यू।